वेलकम बैक टू माय चैनल एडवेंट 82। स्टार्ट टू एंड तक वीडियो देखिए पूरा। फर्स्ट वी कंसिडर अबाउट द जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ चटर्जी। तो हमें जनरल एंट्री पास आउट करना है किनका? चटर्जी का। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ चटर्जी। इन जनरल एंट्री हाउ मेनी कॉलम्स वी नीड टू ड्रॉ? जनरल एंट्री करते समय हमें कितने कॉलम्स ड्रॉ आउट करने होते हैं? टोटल 5 कॉलम। द फर्स्ट कॉलम इज डेट, सेकेंड पर्टिकुलर, थर्ड LF। LF मीन्स लेजर फोलियो, पेज नंबर जिसे हम कहते हैं, देन डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। जनरल एंट्री में हम देखते हैं अगर हमारे पास ईयर एंड मंथ एक ही सिमिलर डेट का है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ईयर एंड मंथ वन टाइम लिख देंगे, इसे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। Let's see our transaction. The first transaction is started business with cash for rupees 50,000। हमने बिजनेस स्टार्टअप किया कितने रुपीज़ से? 50,000। इट मीन्स व्हाट कि हमारे बिजनेस में कैश आया। क्या आया? कैश आया। जब भी स्टार्टेड बिजनेस दिया जाता है तो इसका मतलब होता है कि हमने बिजनेस स्टार्टअप किया है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और क्या डेबिट? क्या आया बिजनेस में? कैश। तो हमारी जनरल एंट्री हम लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट रुपीज़ 50,000 एंड क्रेडिट में टू कैपिटल अकाउंट। और इसके अमाउंट कहाँ पे लिखेंगे? हम क्रेडिट में लिखेंगे। जनरल एंट्री होने के बाद हम क्या लिखेंगे? नरेशन। नरेशन इज ऑलवेज स्टार्ट विथ बीइंग। क्या लिखेंगे यहाँ पे? जो हमारे ट्रांजेक्शन से उन्हीं में से उठा के लिखेंगे। बीइंग स्टार्ट बिजनेस विथ कैश लिखो या तो नहीं लिखो, चलता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है नरेशन में? बीइंग स्टार्ट बिजनेस। देन सेकेंड ट्रांजेक्शन ऑन डेट ऑफ सेकेंड परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 30,000। हमने क्या किया? गुड्स परचेज किया। कौन से बेसिस पे? कैश बेसिस पे। तो हम यहाँ पे जनरल एंट्री क्या लिखेंगे? हम सब लोग बताओ जल्दी से कि हमारे पास क्या आया? गुड्स आया। तो गुड्स नहीं लिखेंगे, तो गुड्स के बिहाफ में हम क्या लिखेंगे? परचेज। क्या लिखते हैं यहाँ पे? परचेज। फर्स्ट वी मेंशन द डेट, ऑन सेकेंड वी राइट हियर परचेज अकाउंट डेबिट। हाउ मच? 15,000। क्या लिखा हमने? परचेज अकाउंट डेबिट 15,000। और जब भी हमने परचेज किया तो हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश। क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? कैश को क्रेडिट। और क्रेडिट को किससे लिखते हैं? टू से। तो टू कैश अकाउंट कितना? 15,000। तो ये कहाँ पे लिखेंगे हम? क्रेडिट के कॉलम्स में। ये लिखने के बाद फिर हम क्या करेंगे? उसके नीचे नरेशन लिखेंगे। और नरेशन ऑलवेज किससे स्टार्ट होता है? बीइंग से। तो बीइंग परचेज गुड्स। क्या लिखा हमने? बीइंग परचेज गुड्स। फिनिश्ड हो गई ये ट्रांजेक्शन, तो इसके ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम। देन नेक्स्ट जनरल एंट्री ऑन डेट ऑफ 4। क्या किया हमने? परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश। क्या किया? परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज़ 5,000। हमने 5,000 में क्या परचेज किया? फर्नीचर। और यहाँ पे क्या किया हुआ है? प्रॉपर्टी का नेम दिया है। जब भी प्रॉपर्टी का नेम दिया जाता है तो प्रॉपर्टी एसेट्स का नेम लिखते हैं। तो हम यहाँ पे जनरल एंट्री में फर्स्ट डेट मेंशन करेंगे ऑन 4 डेट। और क्या लिखेंगे यहाँ पे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट? 5,000। कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे और सेकंड कॉलम में डैश। फिर इसके बाद क्रेडिट में क्या लिखेंगे? कैश। तो कैश किससे? टू से। क्रेडिट ट्रांजेक्शन टू से, टू कैश अकाउंट। और अमाउंट कौन से कॉलम में लिखेंगे? क्रेडिट कॉलम में। कितना? 5,000 लिखेंगे। ये होने के बाद फिर इसके बाद हम अगेन क्या करते हैं? नरेशन लिखते हैं। क्या लिखेंगे? बीइंग परचेज फर्नीचर। क्या लिखा हमने? बीइंग परचेज फर्नीचर करके लिखे। ये ट्रांजेक्शन्स ख़त्म होने के बाद फिर क्या? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं हम। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट सी द डेट ऑन
6 डेट, कौन सा 6 डेट को क्या किया हमने, पेड रेंट, कितना 1500, हमने क्या किया, रेंट पे किया 1500 का, तो हमारे पास क्या गया, कैश गया, क्या गया, कैश गया। तो कैश क्रेडिट कौन से बिहाफ में, रेंट के बिहाफ में, तो रेंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो ये क्या हो गया, एक्सपेंडिचर्स, तो इसके लिए रेंट क्या हो जाएगा, डेबिट, तो रेंट अकाउंट डेबिट, कितना 1500, डेबिट कॉलम में, क्रेडिट कॉलम में डैश, और फिर क्या हमारे पास एक कैश गया, तो कैश गया तो टू कैश अकाउंट, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट कॉलम में 1500। अगेन क्या करना है हमको, नरेशन लिखना है, तो नरेशन कहाँ से, बिंग पेड रेंट, क्या लिखेगा, बीइंग पेड रेंट करके हमने लिखा। देन और नेक्स्ट डेट कौन सा, 7 डेट को हमने क्या किया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, क्या किया हमने, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कितना 25,000 रुपीज़ का, तो यहाँ पे हमने गुड्स को बेचा, तो हमारे पास क्या आया, कैश आया, क्या आया, कैश आया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जनरल एंट्री लिखते समय सबसे पहले डेट लिखेंगे, ऑन डेट 7, फिर हमने क्या किया है, गुड्स को बेचा, तो क्या आया, कैश, तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट, कितना 25,000 रुपीज़, एंड फिर हम क्या किए, सेल किए, तो टू सेल्स अकाउंट, क्या किया, टू सेल्स अकाउंट, तो हमने जनरल एंट्री में क्या लिखा, कैश अकाउंट डेबिट 25,000 डेबिट कॉलम में, एंड टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो क्रेडिट कॉलम में 25,000। देन अगेन रिपीट नाउ आवर नरेशन, स्टार्ट विथ बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश, लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। नरेशन का मतलब क्या होता है, शॉर्ट समरी, है ना, तो हमने क्या किया, यहाँ पे शॉर्ट आउट किया समरी को, तो हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट डेट को देखते हैं कि ऑन डेट ऑफ 8 हमने क्या किया, पेड कैरेज ₹500, तो कैरेज मीन्स व्हाट, एक तरीके का ट्रैवलिंग चार्जेस। देन आफ्टर फर्स्ट वी राइट डेट, कौन सा डेट, 8 को हमने क्या किया है, कैरेज पेड किया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, कैरेज, तो कैरेज अकाउंट डेबिट, कितना 500, तो कैरेज कौन से रूप में गया, कैश के रूप में गया, तो क्या करेंगे हम, कैश को क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट, क्या लिखा हमने, टू कैश अकाउंट, कितना 500, कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट के कॉलम्स में लिखेंगे 500। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं हम, नरेशन में हम क्या लिखेंगे, क्या लिखते हैं जल्दी बताओ, बीइंग पेड कैरेज, है ना, तो हमारे ट्रांजेक्शन से ख़त्म हो गए, कौन से डेट के, 8 डेट के। देन आफ्टर इसके बाद कौन सा डेट, 11 डेट को हमने क्या किया, पेड एडवर्टाइजमेंट, कितना 1000, हमने एडवर्टाइजमेंट पे किया, तो हमारे पास से क्या गया, कैश गया, क्या गया, कैश गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट कौन से रूप में गया, एडवर्टाइजमेंट के, कौन से रूप में गया, एडवर्टाइजमेंट के रूप में, तो हम क्या लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, कितना 1000, कितना लिखेंगे 1000, तो हम क्या पास आउट कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट ₹1000, और हमारे पास से क्या चला गया, कैश गया, क्या चला गया, कैश गया, तो हम क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट लिखेंगे, क्या करेंगे, कैश को क्रेडिट लिखेंगे, तो हमने क्या एंट्री पास आउट किया यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 1000। फिर इसके बाद हम क्या लिखते, नरेशन, क्या लिखते, नरेशन लिखते, तो नरेशन लिखो, बीइंग पेड एडवर्टाइजमेंट, क्या लिखेंगे, बीइंग पेड एडवर्टाइजमेंट, ओके ना, लिख के ये। देन आफ्टर इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं, नेक्स्ट वन ऑन डेट ऑफ 15, क्या है, सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट फॉर ₹15,000, हमने क्या किया, राम को गुड्स बेचा, कैसे, कैश में नहीं, हमने कैसे बेचा, उधारी में, क्रेडिट में, कितने का, 15,000 का, तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, कैश तो नहीं है, तो फिर किसने गुड्स लिया, राम ने लिया, तो राम अकाउंट डेबिट, मतलब जो लिया वो रिसीवर मीन्स क्या होगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, तो राम अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट, 15,000 से, बराबर। फिर इसके बाद क्या किया हमने, गुड्स को बेचा, दैट मीन्स व्हाट, क्या होता है, सेल्स, मतलब हमने क्या किया, गुड्स को बेचा, इट मीन्स टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, कितना अमाउंट,
1000 से। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम, नरेशंस लिखेंगे। क्या करेंगे, नरेशन। नरेशन में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। क्या लिखा हमने, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट बेसिस पे लिखा। देन नेक्स्ट एंट्री ऑन डेट ऑफ 18, क्या किया हमने, परचेज स्टेशनरी। परचेज स्टेशनरी फॉर ₹400। हमने क्या खरीदा, स्टेशनरी। तो स्टेशनरी आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑन 18 डेट को स्टेशनरी बिजनेस में आया। तो बिजनेस में आया, इट मीन्स स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। कितना, ₹400 से। तो 400 कहाँ पे, डेबिट कॉलम में लिखेंगे और क्रेडिट में डैश। फिर इसके बाद अपने पास से क्या गया, कैश गया। क्या गया, कैश गया। तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। क्या लिखा हमने, टू कैश अकाउंट। कौन से कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, क्रेडिट कॉलम में कितना, 400। फिर क्या लिखेंगे, नरेशन। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग परचेज स्टेशनरी। क्या लिखा हमने, बीइंग परचेज स्टेशनरी करके लिखा। इतने हो गए एंट्री। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री कौन से डेट देखते, कौन सा डेट है, 22। क्या है, 22 को क्या हुआ, गुड्स रिटर्न बाय राम। कितना, 1500। गुड्स क्या हो गया, रिटर्न आ गया। किसके पास से, राम के पास से। मतलब जो गुड्स हमने पहले बेचा था राम को, उनमें से कुछ गुड्स हमारे पास रिटर्न आ गया। किसने दिया, राम ने दिया। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सेल्स किया हुआ गुड्स वापस से आ गया। सेल्स किया हुआ गुड्स जब वापस आता है तो उसे हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। क्या कहते हैं, सेल्स रिटर्न। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। डेबिट कॉलम में 1500। किसके पास से आया ये, किसके पास से आया, राम के पास से आया। तो किसको क्रेडिट करेंगे, टू राम अकाउंट। किसको क्रेडिट करेंगे, टू राम अकाउंट क्रेडिट। कितना, 1500 से। फिर क्या लिखेंगे हम, नरेशन। फिर क्या लिखेंगे हम, नरेशन। नरेशन क्या करेंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय राम। क्या लिखा हमने, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय राम। ये एंट्री के बाद नेक्स्ट एंट्री, कौन सा डेट, 25। कौन सा डेट है, 25। क्या लिखा है, रिसीव्ड कैश। क्या मिला, कैश मिला। किसके पास है, फ्रॉम राम के पास से, इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹500। मीन्स क्या किया, राम ने पूरा का पूरा सेटलमेंट कर दिया। मीन्स जो बैलेंस अमाउंट थे ₹500 उसने पे कर दिया। तो हमारे बिजनेस में क्या आया, कैश आया। क्या आया, कैश। तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। कितना, ₹500। ₹500 लिखा हमने। फिर देन आफ्टर ये पैसा कैश किसके पास से आया, राम के पास से। किसके पास से, राम के पास से। तो राम इज अ गिवर। तो क्या करेंगे हम, टू राम अकाउंट। और अमाउंट कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। कितना, 500। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं हम सब लोग, नरेशन। यस, नरेशन स्टार्ट विद बीइंग। तो हम क्या लिखेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड। बस इतना ही, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, बराबर। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डेट को देखते हैं। नेक्स्ट डेट क्या लिखा हुआ है, ऑन 31। क्या लिखा है, पेड। क्या पेड, सैलरीज टू स्टाफ। कितना, ₹3000। मीन्स हमने क्या किया, सैलरी दिया किनको, स्टाफ के मेंबर्स लोगों को। कितना, ₹3000। तो मीन्स सैलरी दिया तो किस फॉर्म में दिया, कैश के फॉर्म में। तो बिजनेस से क्या गया, कैश गया। तो कैश गया तो क्या, डेबिट सैलरी अकाउंट। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, सैलरी अकाउंट डेबिट। कितना, ₹3000। और क्रेडिट क्या लिखेंगे, क्रेडिट कैश को लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। कितना, ₹3000। फिर इसके बाद क्या लिखते हैं हम, नरेशन। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग पेड सैलरीज। क्या लिखा हमने, बीइंग पेड सैलरीज। हो गए पूरे ट्रांजेक्शन्स। फुल ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं, टोटल। क्या करते हैं, पूरे का टोटल करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल। टोटल में क्या देखते हैं, पहले सबसे पहले दोनों साइड सेम सिमिलर लाइन पे सिंगल सिंगल लाइन, और नीचे टोटल के नीचे कितना, डबल अंडरलाइन करेंगे। तो टोटल कितने मिले हमको, 1,33,400। राइट इन बोथ साइड। क्या करेंगे, बोथ साइड हम लोग लिखेंगे।